नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग अब खत्म कर देना चाहिए। आज की तारीख में इंसान या एआई से हैकिंग किए जाने का खतरा काफी बढ़ गया है। ईवीएम पहले जैसा सेफ नहीं है। इसके जवाब में भारत के पूर्व यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की ईवीएम बिना इंटरनेट, ब्लूटूथ और वाईफाई प्रयोग के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। पीएम नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बैठक हुई थी। इस मुलाकात के बाद भारत के साथ संबंधों को लेकर ट्रूडो के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते सुधर रहे हैं और दोनों देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इटली में 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को इस पर निर्णय लेंगे कि वो वायनाड लोकसभा सीट बरकरार रखेंगे या फिर रायबरेली को चुनेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि सोमवार को इस बारे में वो फैसला करेंगे। राहुल ने दोनों ही सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से मैदान में उतारा जा सकता है। नैनीताल के कैंची धाम में कल 60वां स्थापना दिवस मनाया गया और ऐसे में नीम करौली बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर समिति के प्रबंधक प्रदीप शाह ने बताया कि सुबह 5:30 बजे बाबा को भोग लगाने के साथ ही मेला शुरू हो गया है। इस बार 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सुबह से शाम तक मंदिर में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। चमोली मंगलम अद्भुत हिमालय की ऐतिहासिक तीर्थ दर्शन यात्रा। गोचर से बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान करेंगे शंकराचार्य जी महाराज। पूज्यपाद परमाराध्य ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी यात्रा चमोली मंगलम के दूसरे दिन गोचर से बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी को गंगा दशहरे की बधाइयां। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने ये कार्यक्रम शुरू कराया है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि आज और कल 17 को नगर निगम ग्रेटर 48 योग संस्थाओं के साथ मिलकर 1500 मिनट योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जिसमें बिना रुके लगातार योग संस्थानों द्वारा योगासन किए जाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने ढूंढे लोकसभा चुनाव में हार के कारण शनिवार को दिन भर पार्टी मुख्यालय पर मैराथन बैठक का चला दौर। बैठक के अंदर हार के क्या कारण माने गए, इसको लेकर पार्टी के नेता कुछ भी कहने से बचते नजर आए हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो जिन सीटों पर हार हुई वहां पर सबसे बड़ी वजह में टिकट वितरण और भीतरघात बताई जा रही है। पार्टी का कहना है कि पार्टी प्रत्याशी जिन कारणों से चुनाव हारे हैं उन पर और गंभीरता से मंथन होना चाहिए। इसके साथ ही जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। शनिवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन लवलीना अपने तीसरे मुकाबले में चीन की ली कियान से 2 से 3 हार गई। लवलीना पेरिस 2024 ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली मुक्केबाजों में से एक होंगी, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी जानलेवा बनती जा रही है। अभी तक हीट स्ट्रोक से मौत होने की खबर सुनी होगी, लेकिन बीती रात राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक घर में एसी में ब्लास्ट होने के कारण आग लग जाने से दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। दंपति का बेटा विदेश गया हुआ था। हादसे के समय दंपति घर पर अकेले ही थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आज फादर्स डे है। जीवन में पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने का विशेष दिन। फादर्स डे के मौके पर कई लोग अपने पिता के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आज फादर्स डे के मौके पर वरुण ने बेटी की खास फोटो शेयर की है। वरुण ने फोटो को कैप्शन दिया है, हैप्पी फादर्स डे। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि इस दिन को मनाने का सबसे अच्छा तरीका बाहर जाना और अपने परिवार के साथ रहना है, इसलिए मैं यही करूंगा। एक बेटी का पिता बनना सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।